लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश फिर से शुरू, आरएसएस का बड़ा आरोप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। आरएसएस ने साथ ही कहा कि अलगाववादी आतंकवाद ने इस आंदोलन के माध्यम से पंजाब में फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया है। आरएसएस ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सैकड़ों माताओं और बहनों के खिलाफ किए गए अत्याचार ने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। संघ ने मणिपुर में जातीय संघर्ष पर भी चिंता जताई है और कहा है कि इससे समाज के दो वर्गों में ईटी और कुकी के बीच अविश्वास पैदा हुआ, जो गहरे जख्मों का कारण बना। आरएसएस ने यह भी टिप्पणी शुक्रवार को नागपुर में शुरू हुई संघ के वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सम्मेलन में महासचिव दत्तात्रेय होस बाले की ओर से प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 और 24 में की। आरएसएस को केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है। राष्ट्रीय दृश्य शीर्षक वाली रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में देश में अलग अलग घटनाओं और घटनाक्रमों के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्वर्ण वर्ष के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। पंजाब में अलगाववादी आतंकवाद ने फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 22 जनवरी 2024 को आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम कई सदियों से दुनिया भर के लाखों करोड़ों हिंदुओं के सपनों और संकल्प को साकार करने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी महान और पवित्र गुणों के सभ्यतागत प्रतीक है और श्री राम मंदिर राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। आरएसएस ने किसान आंदोलन पर कहा कि पंजाब में अलगाववादी आतंकवाद ने फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया है। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले किसान आंदोलन के बहाने खासकर पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिशें फिर से शुरू कर दी गई है। पंजाब हरियाणा सीमा पर बैठे हुए हजारों किसानों ने 13 फरवरी को अपनी मांगों, विशेष रूप से न्यूनतम समर्थक मूल्य को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करना शुरू कर दिया है। किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती देखी गई है। सैकड़ों किसान पिछले 1 महीने से अब भी पंजाब हरियाणा सीमा पर बैठे हुए हैं। दिल्ली चलो मार्च उत्तरी राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसान द्वारा शुरू किए गए लगातार विरोध प्रदर्शन और सड़क नाकेबंदी का दूसरा दौर है। आरएसएस ने संदेश खाली घटना का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में आरएसएस ने संदेश खाली घटना का भी जिक्र किया है। उसने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सैकड़ों माताओं बहनों, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की माताओं बहनों पर हुए अत्याचार की घटना ने पूरे समाज के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी घटनाएं स्वतंत्र भारत के किसी हिस्से में वर्षों से होती आ रही है। इसमें कहा गया कि इसमें भी अधिक घृणित बात यह है कि दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बजाय वहां सरकार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। सभी दलों को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों पर सर्वसम्मति से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसा अपराध करने के बारे में सोचे भी ना सके। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक गांव संदेश खाली में लगभग 1 महीने से राजनीतिक हंगामा देखा जा रहा है और वहां तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोपों को लेकर अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने कहा कि इस संघर्ष ने समाज के 2 वर्गों में ईटी और कुकी के बीच अविश्वास पैदा किया, जो गहरे जख्मों का कारण बना। उसने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमावर्ती राज्य गहरे बयान न किए जा सकने वाले दर्द से गुजर रहा है और समाज का मनोवैज्ञानिक विभाजन खतरनाक है। वो हिंसा का मामला भी उठाया। उसने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं ने संबंधित लोगों के साथ अपने संवाद के आधार पर स्थिति को संभालने, मनोबल बढ़ाकर समाज को मजबूत करने और मणिपुर में आपसी सहयोग और सह अस्तित्व का माहौल बनाने का प्रयास किया है। आरएसएस ने कहा कि जहां एक और हिंदू समाज में उपयोगी कार्यों के प्रति स्पष्ट जागरूकता और उत्साह है, वहीं कुछ समस्याएं भी राष्ट्र को चुनौती दे रही हैं। उसने कहा कि विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें किसी भी सकारात्मक विकास से कभी खुश नहीं होती। उनका एजेंडा अशांति पैदा करना और राजनीतिक और अन्य तरह के लाभ प्राप्त करना होता है। विवाद क्षेत्र के नूह में घटनाओं से हिंसा भड़क उठी, जहां मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हिंसक हमला किया। महीनों तक सामाजिक तनाव बना रहा और मामला सुलझा नहीं है। 100% मतदान की गुजारिश। उसने कहा कि जो ताकतें भारत हिंदुत्व या संघ के खिलाफ है, वह इनके खिलाफ गड़बड़ी उत्पन्न कराने या बदनाम कराने के लिए हमेशा नए षड्यंत्र रचने के लिए सक्रिय रहती है। संघ ने कहा कि सनातन धर्म जैसी चीज़ों के खिलाफ दुष्प्रभाव देश की सभी बुराइयों का कारण है। दक्षिण को काटने का अलगाववादी मुद्दा हो या जाति आधारित जनगणना के संवेदनशील मामले में राजनीति का खेल, इन सभी का उद्देश्य विकृत आख्यानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाना है। आरएसएस ने आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात की और कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के महत्व को कम करने नहीं आंका जा सकता।